देश में कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है, जिसने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि दूसरी लहर के दौरान देश में जो तबाही मची थी, उसने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी थी। हालांकि सरकार इस बात को मानने को राजी नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान गई थी। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री का तो कहना है कि उनके पास मौत का कोई आंकड़ा ही नहीं है। अब इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी लाशों को फेंकने की आसान जगह बन गई थी। ये दावा एक नई किताब में किया गया है, जिसके लेखक एनएमसीजी के महानिदेशक और नमामि गंगे परियोजना के चीफ राजीव रंजन मिश्रा और आईजीएएस अधिकारी पुष्कल उपाध्याय हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरते शरीरों के कारण यूपी की भाजपा सरकार की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन सरकार इससे बार बार इनकार करती रही। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस महामारी की चपेट में आने से हजारों लोगों की जान गई थी। राजीव रंजन मिश्रा की किताब में महामारी के दौरान गंगा की स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए दायरा बढ़ने लगा था। यूपी और बिहार के शमशान घाटों में जलती चिताओं के बीच गंगा नदी शवों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई। यानी राजीव रंजन मिश्रा की किताब ने योगी सरकार की पोल खोलते हुए उनके झूठ को उजागर कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें गंगा में तैरते और गंगा किनारे रेत में दबे हुए शवों ने योगी सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली थी। लेकिन सरकार हर बार इस सच से भागती रही और झूठ का पर्दा डालती रही। अभी हाल ही में हुए यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखित जवाब देते हुए बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान गंवाने की सूचना नहीं मिली है। यानी सरकार सिर्फ झूठ बोलती आई है। तो अब देखना होगा कि इस किताब में हुए खुलासे के बाद योगी सरकार कैसे बचने की कोशिश करती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।